नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आप सभी के लिए लेके आए हैं आपकी हिंदी सरल हिंदी। आजकल जैसा कि सब जानते हैं लिखना बहुत पसंद करते हैं आप। सभी को लिखना पसंद है, लिखने से अपना मन का बोझ हल्का होता है, लिखने से हमारे को बहुत जो अपनी फीलिंग हम किसी को बोल नहीं सकते, वो हम लिख के उसमें बयाँ करते हैं अपनी और जिसके कई रूप होते हैं, जिससे कि कविता। कविता को सर ने हमारे पहले दूसरे भाग में बताया है, जो आप हमारे एपिसोड में देख सकते हैं। कल तीसरे एपिसोड में सर ने बताया था कि उसकी लंबाई क्या होती है, छंद क्या होते हैं, कविता की संरचना कैसे की जा सकती है। क्योंकि जब एक कविता को भावपूर्ण तरीके से नहीं डाला जाता, तब तो वो पूरी तरह से कविता नहीं बनती। और कविता हम लोग बचपन से ही बात है, जब एक कविता में शब्दों में भाव आ जाते हैं, फीलिंग आ जाती है और उसे लयबद्ध होती है, वो कविता बन जाती है। और आज उसी तरह से हम आज फिर सर से कुछ सवालों के जवाब लेंगे। जो आपके कुछ सवाल हों, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज फिर शुरू हो जाइए अपने कॉपी पेंसिल लेके, आज के कुल सवालों के जवाब लेने के लिए। स्वागत करते हैं अपने सर का। नमस्कार सर, एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका लम्हे ज़िंदगी के मंच नमस्कार, पर। नमस्कार पूजा। और आज हमारे साथ सुषमा गर्ग जी जुड़ी हैं। नमस्कार जी, सुषमा नमस्ते। जी। नमस्कार, नमस्कार सुषमा जी, नमस्ते पूजा नमस्कार, जी। नमस्कार। सर थर्ड एपिसोड मैंने आपका अभी आज ही सुना। अभी सुबह मैं जी, वही सुन रही थी। जिस जी, तरह से आपने तुकांत और अतुकांत के बारे में बताया, वो पढ़कर सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी ही लिखी पुस्तक में से जिस तरह से आपने कविताएं उठाई, नूतन जी की कविताएं के आपने बताया, पूजा जी जी, कविता में जो भी था आपने उसका सुधार किया, मतलब वो अच्छा लगा बहुत आपने। और उससे हमको और हमारे सभी रचनाकार जो नवांकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इससे जी। बहुत उससे उनको सहायता मिलती है। तो आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत आभार आपका। जी सर, ये बहुत सही बात करी है धन्यवाद। उन्होंने। तो ये चीज़ तो हम आज शुरुआत करते हैं अपनी आज के सवालों की। सर जैसा कि आपने सर हमें कल बताया था, अगले एपिसोड में बताया था कि संरचना क्या है और छंद को लयबद्ध कैसे गाते हैं, वो सर आपने कल बताया था। तो उसी से हम फिर दोबारा से शुरू करना चाहते हैं कि सर उसी के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल बताइए कि लय, गति और कविता की मात्रा किसे कहते हैं सर? सर, आवाज़ नहीं आ रही सर। जी सर, जी स्वागत है आपका। जी। जी, स्वागत है सर। तो सर हमारा यही सवाल था कि जो हमारी कल आपने छंद लयबद्ध छंद कैसे गाया जाता है और लय, गति और मात्रा कविता की कैसी होती है? तो सर उसी के बारे में आज हमें डिटेल में बताइए कि क्या चीज़ होती है सर वो? जिससे कि हम अपनी जी। कविता में सुधार मैंने कर कल सकें। जी, नमस्कार सारे भाइयों-बहनों को और आप सभी को। और मैं कल से ही शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गूढ़ता में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये नए लोगों के लिए है या ये लोग जो लोग कविता रचना करना चाह रहे हैं, उनको बेसिक थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए तो कल मैं संरचना के बारे में बता रहा था। संरचना जो अभी तक चली आई, जो परिपाटी में रही है, जो कन्वेंशनल है, जो परंपरागत है, उसमें तुकांत होता है या छंदांत भी कहते हैं। छंद के अंत में मिलना। और आप देखिए बच्चे भी शुरुआती दौर पे इस तरह से शुरू करते हैं। आपको जो राइम्स है, किसी भी भाषा में राइम्स बहुत पसंद करते हैं बच्चे, क्योंकि उसका तुक जो है अंत बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से तुकांत होने से कविता का एक लय आ जाती है, गति आ जाती है और वो हमारे इंद्रियों को छू जाती है। तो जो चीज हमको स्पर्श करती है वो हमको अच्छी लगती है, इसलिए कविता अच्छी लगती है। इसीलिए संरचना में दो तरह की चीजें होती है, एक तो बाहरी संरचना और एक होती है आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना में आप देखेंगे कहीं पर दोहा है, उसकी लंबाई जितनी है, चौपाई की लंबाई दूसरी है। कहीं पर गीतिका छंद है, उनकी लंबाई कुछ है। कहीं पर कुछ ही शब्द, कहीं पर हाइकू है, 3-3, 4-4 को लेकर किया है। कहीं कहीं ऐसा है जहां पर कि लंबाई ही नहीं है, बहुत महाकाव्य लिखे गए हैं, रामचरितमानस, उसमें कई तरह के छंद समाहित हैं।
तो इस तरीके से ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने में लिखना है। लिखने जितना भी आप लिखिए, जैसे किसी चीज की लंबाई जो है उसकी मात्रा या उसके वर्ण के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने कल दोहा में बताया था कि इसके 4 चरण होते हैं, रहीमन असुआ नयन ढरी। यहाँ पर आप रुकते हैं, जहां रुकते हैं उसको आप कहते हैं यति, माने थोड़ा विराम। अगर आप विराम जी नहीं सर। लेंगे, बातचीत करने पे भी हम विराम लेते हैं, अगर विराम नहीं लेंगे तो बोलने का और एक्सप्रेशन का और समझने का मजा नहीं आएगा। जी रहीमन सर। असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करे फिर रुके हो, जाहि निकारो गेह ते क्यों न भेद कह दे। अभी इसमें 4 चरण हो गए हैं और ये 2 पंक्तियां हो गई, ये दोहा हो गया। 2 से नाम हुआ दोहा। दोहा। चौपाई में इसी तरीके से 16-16 की चार चरण होते हैं। ये चरण कहलाते, जो आधे आधे होते हैं वो चरण कहलाते हैं। खैर हम इसमें विशेष ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है दोहा में, जो बहुत पॉपुलर है। दोहा में है, चौपाई में है, सोरठा में है, और काका हाथी की तो कुंडलियां सबको मालूम है। अब वो उनकी कुंडली हास्यवन की बड़ी अच्छी थी। गौरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, गौरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। हाँ सर, सुनी है मैंने भी ये। हाँ ये बहुत पॉपुलर है। तो भली करे करतार, भली करे करतार न कोई दे दे धक्का, ऊपर मोटी नार के नीचे पतरे कक्का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ इतना सुंदर उन्होंने सब शब्दों का क्या बिल्कुल लय के साथ मिल रहा है और ले अर्थ के मिल साथ। रहा है, भाव मिल रहे हैं। गौरी बैठी छत पर, यहाँ इतने चरण में आप देखिए तो 13 मात्राएं हैं। ये दोहा का एक पहला चरण है। गौरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। हाँ जी। ये पहले वाले में 13 थी, यहाँ 11। गौरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है, यहाँ पर 13 मात्राएं। भली करे करतार, यहाँ पर 11 मात्राएं। तो ये दोनों ऊपर और ये दोनों पंक्तियां मिलकर के दोहा हो गया। अभी दोहा। जो भली करे करतार, इसको दोबारा इन्होंने कहा है, भली करे करतार न कोई दे दे धक्का। तो ये जो दोबारा जो चीज लाए हैं, भली करे करतार से फिर से शुरू किया है, तीसरी पंक्ति, तो इसको कहते हैं कुंडली। माने जैसे एक सर पे कुंडली मिला के को गोल कर देता है, इसलिए ये कुंडलियां कहलाती अच्छा। सर हम दोहे हैं। हाँ को गाए इसलिए कैसे? बहुत से लोग जी, दोहे को इतनी अच्छी लय में गाते हैं। हम दोहा तो लिख लेते हैं, दोहा हम अच्छा लिखते हैं, लेकिन हम गाने के समय मार खा जाते हैं। ये सर जो हमने अरे पिछले आप एपिसोड में कल करा तो, था। हाँ कल तो पूजा जी ने बहुत अच्छा गाया था। मैं तो गाता नहीं हूँ, मुझे गाना नहीं आता लेकिन कल पूजा जी ने बड़ा अच्छा गाया था। आप सुषमा जी को सुना दीजिए कि आपने क्या गाया था। वो था ना, बुरा जो देखन मैं चला। तो बुरा जो आप गा देखन सकती बुरा हैं। जो में चला, देखन चला, बुरा न मिलिया बुरा न कोई, मिलिया को, जो तन खोजा अपना, अपना मुझसे बुरा न कोई। सर हर चीज के वैसे अलग होते हैं। जैसे कि अब हम, वो आपने सर पहले एपिसोड में जो बताई थी झांसी की रानी वाला, उसको हम जी पूरे वीर रस में गाते हैं। उसमें अचानक से अपने अंदरूनी वो आती है, उसको हाँ तरीका अलग हो जाता देखिए, है सर। तो उसका तरीका देखिए, उसमें कई हाँ। सारी चीजें होती। जब आप कविता लिखती हैं, ये तो मैंने बाहरी रूप बताया, हाँ इनकी जी। संरचना दोहे में, त्रिपद में, चतुर्थी में और 5 में। अब कुंडलियां जो होती हैं 6 में लिखी जाती हैं। तो इस अच्छा। तरीके से होती हैं। ये बाहरी रूप हुआ। हाँ जी। आंतरिक रूप जो है, जो उसका इंटरनल पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, उन्हें आंतरिक व्यक्तित्व जो है कविता का, वो बड़ा जटिल होता है और बहुत ही भावस्पर्शी होता है। जैसे आपने भी कहा कि वो उसको हम उसमें गाते हैं, बड़े जोश से गाते हैं। हाँ जी। बुंदेले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी की। तो आप देखिए शब्दों का जो इस्तेमाल किया, यहाँ शब्द खेलते हैं। हाँ। कविता में शब्द खेलते हैं। यहाँ पर खेल। आप बिल्कुल नरम भाषा में बात नहीं कर सकते, बुंदेलो हल बोलों की, ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको आपको एक जोश आ ही जाएगा। हाँ जी। आपको जोश आ ही जाएगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की। इसमें देखिए ज्यादातर मात्राएं उन्होंने जो दी हैं वो बड़ी मात्राएं दी हैं। और उन्होंने बुंदेला, दा, ला, डा, ये इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, वो बेसिकली जोश भरने के लिए और क्या कहते हैं, वीरता के शौर्य के प्रतीक है। तो शब्दों का चयन कहां पर कैसे करना है,
ये बहुत ही जरूरी है। और शब्द, ये समझिए कि प्राण है किसी भी कविता की। शब्द जब आप यूज करती हैं, उसी शब्द से भाव बनते हैं। तो सर उसमें आप मराठा भाषा भी तो झलकती है ना सर फिर उसमें? देखिए, मराठा भाषा छलकने का तो उन्होंने इसलिए कि वो क्या कहते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो उस तरफ से बिलोंग करती थी, तो उनके उनके व्यक्तित्व को वहां पर उद्धृत किया है। हाँ जी। और वो आप जब राम रावण का युद्ध देखिए, जी। उसमें भी इस तरीके से कहा गया है, उतंगमत तिलपटी, इस तरीके से करके कहा है। मैंने जैसे कुछ उत्ताल दिंग ऐसे करके कहा है। मैंने जो शब्द आ रहे हैं, उस शब्द खुद ही बोल रहे हैं कि कोई चीज उस कालखंड को जी, दर्शाने के लिए। कालखंड को मैंने एक कविता में लिखा था। कृष्ण ने कहा है उसमें गांधारी को कि मैं रक्त पिपासा काली की, मैं लोहित क्षितिज सवेरे का। अब ये देखिए, मैं रक्त पिपासा काली की। अब ये पिपासा वर्ड जो है, आप प्रेम वगैरह में, उन सब में, संयोग रस में, उसमें नहीं ला सकते। उसमें वो पिपासा जो है, वो पिपासु होगा। ज्ञान का पिपासु हो सकता है, रक्त का पिपासु हो सकता है। पिपासा माने भूख, ऐसी भूख जो मिट नहीं रही हो। तो वहां पर शब्दों का खेल आता है। तो शब्दों का खेल बहुत, अब जिसे जब आप किसी शांत रस में करें या करुण रस में करें, तो उसकी एक अलग सी, जब महादेवी वर्मा का जो है, उन्होंने करुण रस में मैं नीर भरी दुख की बदली, कितना सुंदर उन्होंने लिखा है, नीर बदली दुख। ये शब्द का जो इस्तेमाल किया है, वहां पर आपको वीरता का एहसास नहीं होगा। नहीं। वहां जो भाव उनके शांत और करुण रस के हैं, वही आपके मन में जागृत होंगे। हाँ जी। और वही जो है, वही बन जाता है आपके मन में उभरा हुआ बिंब। बिंब। वो बिंब बन जाता है। तो शब्द, आप कवि जो शब्द लिखता है, या कवि रचनाकार जो शब्द लिखता है, वही शब्द पाठक के और श्रोता के मन में जाकर के वो एक बिंब बनाते हैं। बिंब तो बनाते हैं। ये अंतर का माने उसके आंतरिक व्यक्तित्व है, बिंब बनना। अब जैसे एक कविता हमको याद आई, एक ये शायद इनकी लिखी हुई है, जयशंकर जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम मदिरा देकर प्याले में मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार पिए मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या हो। क्या? कितने सुंदर भाषा, और कितना सुंदर उन्होंने ये शब्दों का संयोजन किया। कहीं पर भी आपको ये पूरा एक एक श्रृंगार रस की कविता ये लग रही है, जैसे कोई निवेदन कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल शब्दों का जो चयन है, इतने कोमल शब्द यहाँ पर रखे गए हैं, ये कोमलता है। आप उसमें वो गया गया फिर ठहर गया, किस अरिमस्तक पर कहाँ गया, ये श्याम नारायण पांडे की जो कविता थी चेतक के ऊपर। अब उसमें देखिए, उसमें उन्होंने प्रवेग भी रखा है, जोर रखा है। वो गया गया फिर कहाँ गया, वह अरिमस्तक पर ठहर गया, वह इधर गया वह उधर गया। तो ये शब्दों का जो संयोजन और जो लय वहां पर रखे हैं उन्होंने, इसी तरीके से ये रानी लक्ष्मीबाई जी का जो इन्होंने कविता लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। हाँ अब जी। उसी जगह उन्हीं उन्हीं सुभद्रा कुमारी चौहान ने देखिए एक जगह लिखा है अपनी बिटिया के बारे में। देखा मैंने वो मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई। खिलाने आई थी। अब ये देखिए, यहाँ पर शब्द जो है, यहाँ पर शब्द को कितना एक बचपन के शब्द है कि मिट्टी लेकर के आई हाथ में, और कुछ मुझे खिलानी चाह रही है, कुछ अपने को खिलाना चाह रही अपने ऊपर है, कुछ खिलाना। खा कर आई। हाँ, तो ये वात्सल्य रस यहाँ पर उमड़ आता है। तो ये शब्द हैं जो कविता को एक एक शक्ति प्रदान करते हैं और उसके भाव प्रकट करते हैं। शब्दों का चयन बहुत ही जरूरी भी होता है। और अभी मैं आपको बताऊं कि आप अगर इनकी राम की शक्ति पूजा पढ़िए, निराला जी की, तो जी। बहुत ही गजब की कविता है। उसमें राम को जब गुस्सा आता है, या राम को जब क्या कहते हैं, वो अपने ऊपर धिक्कार होता है, तो धिक धिक तेरा क्या होगा, इस तरीके से जो कहते हैं। वहीं पर उनकी सरोज स्मृति को पढ़िए, हाँ तो जी। उसके ऊपर अपने ऊपर जो अपनी उनकी बेटी काफी कम उम्र में चली गई थी, तो उसके लिए उन्होंने कविता लिखी थी अपनी बेटी के ऊपर। तो बेटी के ऊपर जो लिखा उन्होंने,
वो एक बेटी की सुंदरता का वर्णन पिता कैसे कर सकता है, बहुत अधिक नहीं कर सकता, लेकिन कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है शब्दों को कि कहीं पर भी उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। सर किन्होंने, सर आ- नाम बताएंगे एक बार आप? यह सरोज स्मृति, सरोज। सरोज स्मृति, ये बहुत ही मशहूर कविता है उनकी, एक कालजयी कविता है। सर और नाम दूसरी दे दो, कविता मैं है, भी इस चीज को पढ़ूंगी मैं सर। जी आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, ये पढ़ने लायक कविता है। और दूसरी है कि राम की शक्ति पूजा, दोनों निराला की लिखी हुई है। राम की शक्ति पूजा तो कुमार विश्वास जी ने तो उसको गाया भी है, बड़ा अच्छा गाया है, बड़े सुंदर शब्द हैं उसके। हाँ, और आप देखिए इसी तरीके से रामचरितमानस में जब अ, तुलसीदास जी सीता जी को माँ समझते हैं, माँ की सुंदरता का वर्णन करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? माँ की सुंदरता का वर्णन मर्यादा तोड़ के नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो उन्होंने उन्होंने जब राम देखते हैं सीता को, तो यही कहते हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर करनी, माने जो सुंदरता को भी से भी सुंदर है, ये शब्द इस्तेमाल किया है। और इसी शब्द का इस्तेमाल किसी एक पिक्चर में किसी ने कहा है, किया है, उसको मुकेश ने गाया था कि जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे नजरों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। हाँ, अब वहीं पर तुलसीदास जी ने लिखा था नयन नहीं गिरा, गिरा नहीं नयन, माने हमारे आंख देख रही है और बोलना हमको वाणी से है। हाँ, आंख बोल नहीं पा रही, सुंदरता बोल नहीं पा रही। देखो सुंदरता हमने आंख से देखी, आंख बोल नहीं पा रही कितना बोल सुंदर है, बोलना वाणी से है, तो वाणी से। वाणी बोल नहीं पा रही इतना सुंदर है। इसको उन्होंने चौपाई में लिखा है। और उसी को फिल्म में लिखा है कि तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, ये जुबां बने नजर कैसे, ये किए नजर बने जुबां कैसे, न जुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है, क्या जिक्र बात, क्या होता है जब बात है, कयामत। क्या क्या बात, बात। बहुत तो ये तो ये चीजें जो हैं, ये शब्दों का आप देखिए बिल्कुल सरल शब्द रखे हैं, बिल्कुल सरल शब्द रखे हैं, लेकिन ऐसा संयोजन और ऐसा मिलाया है कि तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, ये जुबा बने नजर कैसे, ये नजर बने जुबा कैसे, न निगाह न नजर को न जुबा को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। हाँ, अब आप इसमें ये देखिए किसकी शब्दों का पंक्तियां चयन, सुना रहे हैं सर जी आप? ये किसी फिल्म का है, और फिल्म का अच्छा, नाम तो नहीं याद मुझे, लेकिन मुकेश जी ने गाया है इसको। तो और सर, सर एक ये मुझे भी यही लगता है कि सर जब हम प्रस्तुति करते हैं और जब हाँ हमारे शब्द दिल को छूते तो एक बिंब अच्छे से बनता है। जी, इसीलिए कल आप पूछ रही थी बिंब का, इससे पहले हाँ, वाले एपिसोड में, कि बिंब का क्या वो है कि बिंब बेसिकली ये है कि जैसे मैं कोई कविता पढ़ रहा हूं और आप उसको साक्षात मन ही मन में देख लें, समझ लें, सुन रही हैं और समझ रही हैं, तो समझ बस लिए कि आप में उस कविता का प्रतिबिंब बन रहा है। बिंब बन रहा है। अब वो शब्दों से ही लोग खेलते हैं, हाँ, वो शब्दों से खेलते हैं। अब आप ये देखिए, बच्चों की कविता में देखिए, जैसे मैंने आपको अपनी कविता के बारे में बताया था, अकड़ के बोली गोल जलेबी, मुझसा कौन रसीला। अब देखिए जलेबी जैसा रसीला बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुरमुरी भी है और रसीली भी है। मुझको चाहे सारी दुनिया, जंगल शहर कबीला। अब उसके बाद ही रबड़ी बोली चुपकर झूठी, मुझको क्या बतलाती, रबड़ी बोली चुपकर झूठी, मुझको क्या बतलाती, मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चट कर जाती। तो ये जलेबी पे तो रबड़ी का, सर रिसर्च हो रही है अमेरिका में कि इसके अंदर हाँ रस भरा कैसे। जी जी तो ये चीजें होती हैं कि आपको वो दृश्य नजर आ जाए कि जलेबी दिख जाएगी, अरे अच्छा हाँ अच्छा ये बोल रहे हैं ये, और फिर वो रबड़ी की बात होगी तो बर्तन तक चटकर जाती। तो अभी एक कविता मैंने बच्चों की और लिखी थी, बिल्कुल वो अतुकांत थी, उसमें मैंने लिखा था कि मम्मा मुझको ये बतलाओ, छोटी सी बात समझाओ, गाय हमारी माता है, हर कोई बतलाता है, बिल्ली को कहते हैं मौसी, फिर मम्मा अनहोनी कैसी, दूध हमें देती है गाय, बिल्ली फिर क्यों चटकर जाए। हाँ सर, आपकी तो भारत दर्शन ये में है ये आपने, आपकी ये हाँ कविता हाँ भारत दर्शन में है सर, ये रही। हाँ हाँ, कई जगह आई, कल तो मैं देख रहा था भारत दर्शन में है, क्लास ये आपने 7 लाइव की। प्रोग्राम में भी सुनाई थी।
जी, क्लास 7 में भी है ये और हाँ क्लास सर। 2 में भी तो टेक्स्ट बुक में रखा गया। जी, जी। तो ये अब वहां पर क्या होता है कि एक पाठक के अंदर जब एक बिंब बन जाता है कि कवि क्या हाँ कह रहा है, तो वो चित्र बन जाता है और वो फिर जो कवि है उसके भावों को ले लेता है। हाँ तो इसलिए शब्दों का खेलना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इंग्लिश में भी लोग जो हैं उन्होंने सर, कहा है। जैसे कल मैंने एक सवाल उसमें आपको एक कविता भेजी थी रविन्द्रनाथ जी, टैगोर जी की, नहीं जी, मांगता। हाँ। अब के शब्द वो देखिए सर, वो उनके क्या तोल मोल के शब्द हैं जो। नहीं, तोल-मोल के नहीं, उनमें उन्होंने जो बंगला में लिखा है और उसका हाँ हिंदी जी। में उन्होंने तर्जुमा किया है। मैं देखिए 1 मिनट, मैं आपकी कविता निकालता हूँ। अ, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, हाँ, मुझे बताओ त्राण जी, करो। मैं बताता हूँ। ओह! हाँ, ये कविता थी आपकी। जी, नहीं माँगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण करो। ये सर। इन्होंने कहा है कि मैं ये आपसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं ये नहीं माँग रहा हूँ कि मुझको विपत्ति से बचाओ, हुँ, त्राण करो, मेरी विपत्ति हरो, ऐसा मैं नहीं माँग रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं माँग रहा हूँ, लेकिन क्या माँग रहा हूँ? विपदा में निर्भीक रहूँ मैं, इतना हे भगवान करो। माने हमको कोई विपदा आए, तो मैं उसको सह सकूँ, उसका मुकाबला कर सकूँ। मैं निर्भीक होकर के उसको मुकाबला कर सकूँ, इतना मुझे इतना सबल बना दो, इतना सबल बना दो। ये शायद खेल मंत्रालय में ये हाँ कविता जी। रखी हुई है। हाँ जी। तो ये कविता यही कहती है कि कवि कह रहा है कि हम आपसे ये नहीं माँग रहे हैं, जैसे व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, नहीं माँगता दुःख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूँ, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूँ मैं, इतना हे भगवान करो। ये सर कह रहे इसका हैं कि मैं विपदा सर में। साउंड नहीं है इसका, किसी ने म्यूज़िक नहीं दिया, मगर मेरे हैं फादर इन लॉ, वो इन्हें गा इस कविता को गाते हैं सुबह उठ, इसे वो हाँ, रोज़ तो गाते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो कह रही है, जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं, हम समझते हैं कि भगवान कुछ हमको दे देंगे। हाँ जी। भगवान देते किसी को नहीं। भगवान जो अपने कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान के पास जाने से हमको हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और हम किसी भी विपत्ति को, किसी भी माने किसी भी विपत्ति को या कोई भी अघटन वगैरह या कोई चीज़ हो रही है, उसको हम सह सकते हैं। तो जी। वही चीज़ इस रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता में है कि हाँ मैं जी। ये नहीं माँगता हूँ कि तुम मुझे तोप बना दो। तुम मुझे ये बनाओ कि मैं सब कुछ सह सकूँ। सह सकूँ। ये चीज़ है। तो ये तो बड़ी अच्छी कविता है, बहुत ही मशहूर कविता है ये जी सर। और बंगला में कविता है ये। और मैं जो शब्दों के बारे में कह रहा था, जी तो सर। आपको एक 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 किसी कवि ने लिखा था, बिल्कुल एक ऐसा उन्होंने टुकड़ा दिया था कि अगर कहीं मैं तोता होता, हाँ जी। अगर कहीं मैं तोता होता, तो क्या होता, तो क्या होता, तो ताता ताता होता 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 होता। ये शायद अज्ञे जी की कविता है या किसकी, शायद इस तरीके से है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब हाँ तुरंत जी। ये आपको लगेगा कि अब कविता और क्या होनी चाहिए, हाँ, इसके बाद और क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये इस तरीके से शब्दों से लोग खेलते हैं, कवि लोग शब्दों से खेलते हैं। अब जब शब्दों से। शब्दों से खेलते हैं, अगर आप बार-बार वही चाँद, सितारे, नदियाँ, धारा, तरंग, मलंग और ये सब ले आएँगे, पपीहा और ये सब ले आएँगे, तो फिर वो ऊब जाता है। उपजा। जैसे पुराने ज़माने में जो ये सब चाँद, सितारे वगैरह कविताएँ हैं, बिहारी जी ने, ये सबने बहुत सारा कर दिया है। तो अभी लोग नया कुछ चाहते हैं। अभी जैसे इन्होंने लिखा है एक रघुवीर साहब जी की कविता है, वाह जी वाह! हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते हैं कि नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी बट कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही
गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। अब देखिए शब्द यहाँ पर लिया, उन्होंने बताया नहीं कि क्या बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, चांद के दम बारे नहीं में बता लेते। रहे हैं। हाँ, तो अब ये चीजें जो हैं, ये चीजें, ये आपको उन्होंने कहीं भी चांद का नाम नहीं दिया है। हाँ, चांद का देखिए नाम नहीं, आप देखिए देखिए शब्दों से ऐसा बोला है उन्होंने, या देखिए समझ में आ जाता है क्या कह रहे समझना। हैं, समझ में। अभी शब्दों का और देखिए, आपको हम एक बड़ा अच्छा वो दिखाते हैं। एक एक हमको वो मिला था। अ, तो सर इसी में एक सवाल का और जवाब दीजिएगा शब्दों के उसमें, जी कि सर जी हरिगीति का छंद क्या है फिर? हाँ, वो हम बताएंगे, उसको अलग से हाँ। क्यों हरिगीत का अलग से नहीं है। एक देखिए शब्द हाँ। किस तरीके से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हाँ जी। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। अब देखिए यहाँ पर चोट जब पेशे पर पड़ती है, अब चोट जब पेशे पर पड़ती है, इसका मतलब यहाँ पर कि पेशा कर रहे हैं लेकिन उस पर चोट पड़ रही है, इसको मैंने ठीक से मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। पूरा पैसा। और लेकिन हाँ, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो इसका मतलब है कि उसको मेहनताना ठीक से नहीं मिल रहा है, उसकी उपेक्षा की जाती है। अब इसी को अगर कह दें, पड़ती है पेशे पर चोट जब, पड़ती है पेशे पर चोट जब, माने पेशे पर ही चोट पड़ रही, माने सर्विस नहीं मिल रही है। सर्विस नहीं मिला, अच्छा। वही शब्द है, एक शब्द को पहले किया था पेशे पर चोट, और दूसरे को किया चोट पर पेशा। चोट पेशे पर चोट, और दूसरा है आपका ये चोट जब पेशे पर पड़ती है, और ये पेशे पर शब्दों का जब हेर पड़ती फेर कर दिया उन्होंने, शब्दों का है, हेर हेर-फेर कर दिया। एक को पेशे को पहले ले आए और पेशे को हाँ बाद जी, में ले आए। बाद में जब लिया। पेशे को बाद में लाए, चोट जब पेशे पर पड़ती है माने मेहनताना कम, पेशे पर जो जब चोट पड़ती है, इसका मतलब है कि सर्विस नहीं मिल रही, सर्विस। सर्विस नहीं मिल रही। तो इसलिए शब्द जो है, तो सबसे बड़ी मेन चीज होती है आपके इसके आंतरिक व्यक्तित्व के लिए। हमको समय बताते रहिएगा हाँ सर। कि तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो ये आंतरिक व्यक्तित्व हुआ। और आप जो कह रही थी हरगीति का छंद, हाँ जी सर। छंद देखिए, छंद मतलब होता है जिसको गाया जा सके, अच्छा। ठीक है। अब हाँ जिसको गाया जा सके उसके लिए आपने देखा होगा संगीत में सुर और ताल होते हैं, उसमें भी मात्रा और छंद होते हैं। जी। जैसे कहरवा में है ना, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन धिन ता धिन धिन धा, तो इसमें वो ताल है और सुर है, छंद। तो अब आपकी कविता अगर इसी हिसाब से रही तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि ताकि इस संगीत के साथ आपकी कविता चल सके, चल सके। तो वहां पर छंद आते हैं। अब छंद में जैसे दोहा एक छंद है, अच्छा। आपने देखा उसमें आपने गाया कल, आज भी गाया आपने, दोहा एक हाँ सर। छंद है क्योंकि आप उसको गा सकी। पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, 11। फिर तीसरे चरण में 13 मात्रा, चौथे चरण में 11 मात्रा। इसी तरीके से दोहा का उल्टा है सोरठा। सोरठा। पहले छंद में 11 और 13, दोहा में 13 और 11 था, और इसमें 11 और 13 है। तो यानी सर मात्रा गिन के लिखनी पड़ते हैं कि हम सोरठा लिख रहे हैं या हम ये दोहा लिख रहे हैं? देखिए ये तो आप थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता है, जो कभी लिखने लगता है कि हमको दोहा लिखना है तो हमको 13 और 11 में करना पड़ेगा, फिर गुनगुनाता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर मौका मिले, समय मिले तो गिन भी लेता है। अब आप कहेंगे गिनेंगे कैसे? हाँ। अच्छा, इसी में जैसे जैसे दोहा हो गया, और चौपाई, चौपाई की मीटर अलग है, उसके मात्राएं अलग है। 16-16 की चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप गिनिए तो 16 आएंगे इसमें। जय कपीस तिहु लोक उजागर, 16 आएंगे। तो इस तरीके से 16-16 में चौपाई बन गई। इस तरीके से जैसे हमने कुंडलियां बताया था, कुंडलियां की शुरू की जो 2 लाइन है वो दोहा की है। अच्छा। और उसके बाद आ जाता है रोला, वो सोरठा की तरह रहता है। और इसी तरीके से नीचे की 4 लाइनें रहती हैं। तो 2 सर दोहा ये की तो हो हमारे गई, और श्रोताओं को नोट करने वाली चीजें हैं। कुंडली, सोरठा, दोहा, ये सब नोट करने की चीजें कि जो अपनी कॉपी में जी लिख सके कि हम कैसे करा चाहिए। हाँ, हाँ। तो इस तरीके से होता है। अब आप कहेंगे कि इनकी गिनती कैसे करें? हाँ सर। देखिए बोलने में, जैसे हम कह रहे हैं बोलने, अब बा में ओ की मात्रा लगी है, हाँ और जी। ओ वो
जैसे बोलने, अब ला में हमने कम समय दिया है, बोलने में बो में ज्यादा दिया है, ने में ज्यादा दिया है। ये पे जा। जहां जहां ज्यादा समय देते हैं वहां पर दो मात्राएं होंगी, अच्छा। जहां कम समय देते हैं वहां पर एक मात्रा होगी। तो बिल्कुल सरल तरीके से समझने के लिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री, ये जो है चार, ये लघु होते हैं, छोटे होते हैं। और बाकी आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह, ये सारी की सारी बड़ी मात्राएं हैं। तो बड़ी मात्राएं में दो मात्राएं गिनी जाती हैं और छोटी में एक। एक। ठीक है, जैसे अगर आप देखिए, खुद ही देखिए, बताइए हमको, अपना अब कितनी मात्राएं होंगी? आ छोटा है तो एक मात्रा, एक। पा छोटा है तो एक मात्रा, एक बार। और ना बड़ा है, बड़ा आ लगा हुआ है तो दो मात्रा। तो दो। कुल मिलाकर अपना में 2 + 2 4 मात्राएं होंगी। अच्छा। अपना। अच्छा, क्योंकि सर हाँ, हमें तो ये पता होती है, छोटा अ लिखा है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो हम लोग उसे गिनते नहीं, तो ये वाला मात्रा गिनी जाती है इसका मतलब। हाँ, इसको एक रखते हैं और बड़े वाले को दो रखते हैं। अब आप अच्छा। किसी भी देख लीजिए, जैसे आप जो गाना गा रही थी, ऐसी वाणी बोलिए। हाँ अब जी। देखिए, ऐसी ऐसी, ए में दो होगा, बड़ी हाँ सी जी। है, सा में बड़ी की मात्रा है, दो होगा, चार हो गया। ऐसी वाणी, इसमें भी वाणी। चार हो गया। चार हो गई। बोलिए, इसमें पांच हो गया। बो दो हो गया, ये दो हो ये। गया, और बीच में छोटा छोटा ई है, एक हो गया, हाँ। तो इसमें पांच हो गया। ऐसी वाणी बोलिए। अब सच आप है, हो गिनकर गई। भी देखिए। ए भी हाँ, आ गया ना, ए। हाँ, बोलिए। हाँ। ठीक है, नहीं, बो में दो हो गया, हाँ। ला में एक हो गया, और ये में दो हो गया। ला में एक इसलिए हुआ कि छोटी ई है, अच्छा। छोटी ई में छोटा एक मात्रा लगेगा। अच्छा, तो एक मिनट। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। अब मन देखिए दो हो गया, आपा चार हो गया, खोए तीन हो गया। तो चार, ये इस तरीके से आप काउंट करिए तो 11 आ जाएगा। और समय भी अपनी तरफ खींच रहा है सर। जी, हाँ, समय तो खिंच रहा है। तो हाँ। अभी ये छंद में आप बता रही थी, इस तरह कई छंद होते हैं, उस तरह हरि गीतिका और गीतिका भी होता है, उसकी ठीक। भी मात्राएं होती हैं। तो उसकी भी मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में जैसे 14 के बाद विराम, जैसे आप हरि गीतिका नहीं, गीतिका बता रहे हैं आपको। हे ठीक। प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हम्म। अब हे प्रभु आनंद दाता के बाद आप रुक जाती है। तो हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। अब इसमें देखिए, हे प्रभु आनंद दाता, यहां तक काउंट करेंगे तो आप 14 मात्रा मिलेगी। ज्ञान हमको दीजिए, आपको 12 मात्रा मिलेगी। तो 14 और 12 में ये चरण चलते हैं, तो इस तरीके से गीतिका हो जाता है। गीतिका छंद। तो जी, जी। छंद तो बहुत है, लेकिन हम छंद पे इतना विवरण नहीं करेंगे। बिल्कुल जो मेन मेन छंद उनको रखिए। तो आजकल तो लोग गद्य में ही लिखने लगे हैं, हाइकू में तो कुछ भी नहीं रहता। तो सिर्फ 18 या 19 वर्ड होते हैं, उसी में खत्म कर देते हैं। ठीक। तो अब लेकिन गाने के लिए अगर करना है, लिखना है और प्रैक्टिस करनी है, तो छंदों से अच्छा रहेगा ये चीज। ठीक। ठीक है सर। देखिए सर, आज तो हमारे सर ने। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी यहाँ पर विराम करते हैं, क्यों मैं बिल्कुल टच करता हुआ जा रहा हूँ। इसका विस्तृत जो होगा वो हाँ। अगले चर्चाओं में करेंगे हम लोग। ठीक है सर। अगली चर्चाओं में करेंगे, अभी हम छूते हुए जा रहे हैं। ठीक। तो देखा, आज हमारे सर ने आज हमारा आप सबको कितनी सारी ज्ञान दिए है। और सर हमारे अच्छी तरह से, यानी उदाहरण के साथ देते हैं, जिससे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। कई बार हमें नहीं समझ में आती कि मात्राएं कैसी होती हैं, कैसे गिनने चाहिए इन्हें, क्योंकि हम लोग आकी मात्रा नहीं गिनते। मगर सर ने बताया कि छंद वगैरह जब हम लिखते हैं तो उसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा-सा इस चीज़ का ज्ञान मिला। आज हम सर ने बताया कि गीति का छंद क्या होता है। अब हम जब अपना नेक्स्ट एपिसोड करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे हरि गीति का छंद क्या होता है, उसके बारे में सर बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आज सर से इजाज़त माँगे। सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने नमस्कार, समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपसे पूजा जी, दोबारा धन्यवाद अगले सर। एपिसोड में मिलेंगे और अपने जी जरूर। आपका इंतज़ार करेंगे सर। जी, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद।